इजाद हुई है। आज तक ये किसी ने सोचा होगा? जी जनाब, ये क्या है? हमने वहाँ पर भी जाना है व्यूवर्स। एक हो ना, कोई कोई बीमार हो, आपको पता होता है कि जी बीमार है, हाँ डेथ हो, चलो माइंड बना हुआ होता है, तो सडन बिल्कुल बेचारी की डेथ हुई है। और ये देखें जी, मौला से इश्क करने वाले। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद बोले। ये देखें जी, ये एक नई चीज़ इजाद हुई है। आज तक ये किसी ने सोचा होगा? जी जनाब, ये क्या है? ये लिथियम बैटरी के साथ नॉर्मल AC/DC फ़ैन है जो 10 घंटे बैकअप के साथ चलेगा बगैर बिजली के, और जो बिना घर में चलता है तो इसके साथ चल रहा है। लेकिन अब तो मुहर्रम ख़त्म। तो अब जुलूस जो भी होंगे उसमें जाएगा। अच्छा, अब असल में व्यूवर्स, क्योंकि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की भी शहादत आ रही है, तो इसलिए वैसे ये मुझे बताएं कि ये आपके माइंड में कैसी आई है ये चीज़? ये बैटरी है, ये बैटरी है और ये 72 एम्पेयर की 12 वोल्ट की, साथ इसके पूरा बॉक्स बना है जिसमें पंखा भी है ताकि बैटरी गर्म ना हो। ये आपके माइंड में कैसे आया है वैसे? ये तो बता दें। जो मौला ड्यूटी देते हैं तो अकल भी दे देते हैं। ये वाटर प्रूफ बना है। हमारी यूट्यूब फैमिली तो आपकी और ज़्यादा फ़ैन हो जाएगी। वो तो पहले आपकी इतने फ़ैन हैं। यासिर भाई, यासिर भाई, अल्लाह, मैं तो खुद जो है ना अब जेलस होती हूँ। टायर इसके अच्छा, ये चारों टायर्स रिवॉल्विंग है और ब्रेक्स के साथ है, जैसे अंदरून शहर गलियों में चलता है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म उसका सही बनेगा। तो आप ये एक बनवाएंगे, एक बनवाया या और भी बनवाएंगे? एक अभी तो ये टेस्ट मॉडल बनाया है, ये कामयाब होगा तो इस तरह के और भी बनेंगे। वैसे क्योंकि कमाल है। पाकिस्तान में BLDC टेक्नोलॉजी आ रही है और ये मेरे पास के पाकिस्तानी ब्रांड्स ने बनाया है जो AC/DC दोनों पे चलते हैं, तो ये DC पे मैंने चलाया है। अच्छा, तो ये आप हमें घर के लिए भी देना। ये सिर्फ मौला की ड्यूटी है। क्यों बेगम की ड्यूटी भी होनी चाहिए है। सॉरी, सिर्फ मौला की ड्यूटी है, इस पे आप किसी का कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तमाम वाली वालों को, यानी इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग भी? बस खैरियत से हैं। सुबह का टाइम है और सैलोन में आई हुई थी, तो मैंने कहा चले यहीं पर ही आप सबसे जो है ना सलाम दुआ की जाए। अपने दिन का आगाज़ जो है, वैसे तो हम सुबह फजर की नमाज से करते हैं, और फिर ये कि जब मैं सैलोन में आती हूँ तो तब भी मैं जैसे आयतुल कुर्सी है सबसे पहले तो, और उसके बाद चारों कुल, पहला कुल और दूसरा कुल, ठीक है, ये एक एक मर्तबा, और उसके बाद तीसरा और चौथा कुल, ये 7 मर्तबा कुल औज़ रब्बिल फलक और 7 मर्तबा कुल औज़ रब्बिन नास, ये पढ़कर सूरह रहमान है, सूरह मुज़म्मिल है, तो दुआ मांगे अपने रिज़्क़ के लिए, तो अल्लाह ताला फिर आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत भी डालता है। काफ़ी दिनों से एक मैंने आपसे बात शेयर कर दी थी, जब अयाम आज़ाद थे, सफ़र नहीं, रबीउल अव्वल के जो आखिरी दिन जो थे इसके अयाम आज़ाद के, तो मैं एक मजलिस पे गई। हमारे पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर हमारे आलिम दीन थे, और बड़ा नाम है उनका, अल्लामा ग़ज़ल फ़तवंशी साहब। तो उनकी बेटी जो है माशाल्लाह से वो भी वैसे ही अपने बाबा की तरह जो है वो मजालिस पढ़ती हैं। तो उन्होंने एक बात शेयर की, तो मैंने सोचा चले आप सबसे भी ये चीज़ मैं शेयर करूं।
क्योंकि आजकल हर कोई परेशान है रिस्क की वजह से, ताकि उसमें बरकत भी हो। और जनाब वो ये है कि उन्होंने बताया कि फजर की नमाज के बाद, ठीक है, आपने 3 मरतबा, सबसे पहले तो अव्वल आखिर आपने पढ़ना है 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद शरीफ। उसके बाद बहुत ही यकीन के साथ आपने सूरह लैल जो है, ठीक है, 3 मरतबा आपने पढ़नी है। ये 30वें सिपारे में है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, वो आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह रिस्क जो है आपको ज़रूर मिलेगा। और जब भी आप रिस्क मांगे तो उसमें एक तो ये है कि वो रिस्क हो कि जिसमें बरकत भी हो, ठीक है। वैसे एक बात है कि जो ख़वातीन जो कमाती हैं ना, उसमें बरकत नहीं होती। जो मर्द हजरात की रोज़ी में बरकत होती है ना, वो ख़वातीन की रोज़ी में बरकत नहीं है। पता नहीं क्या बात है। हालांकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की है और अल्लाह ताला ने उनको रंग भी लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बरकत नहीं होती। कुदरत की तरफ से जब मर्द कमाता है तो उसमें बरकत होती है। और फिर उस चीज़ को लेकर चलना, वो तो हम औरतों का काम होता है कि हमने उसको किस तरह से करना है, मैनेज करना है। औलाद जो है वो मर्द के नसीब से होती है, जो रिस्क है वो औरत के नसीब से मिलता है। तो इसलिए हमने जो शुरू से बचपन से हमने अपने अब्बू जी को देखा है, वो ये देखा है कि नमाज पढ़ने के बाद घर के दरवाजे खोलने, और हुक्म भी यही है कि नमाज फजर के बाद आप अपने घर के दरवाजे खोलें, शाम को मगरिब से पहले दरवाजे बंद करें, और उसके बाद ये है कि लाइट्स ऑन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही आदत है कि मगरिब से पहले हम अपने घर की सारी लाइट्स वगैरह जो हैं वो ऑन करते हैं। और उसके बाद जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए उठती हूँ तो मेरी आदत है कि मैंने घर के दरवाजे जो है ना मैंने खोल देने हैं। मतलब ये नहीं कि गेट वगैरह मैं नहीं खोलती होती जिससे लॉक लगा हुआ होता है, बाकी जो घर के दरवाजे जो होते हैं वो मैं खुद ही मैं खोलती होती हूँ। ऐनक दे दें ताहिरा, मेरी ऐनक दे दें। अच्छा जी, जो हम तीसरा कुल और जो चौथा कुल है वो हम 7-7 मरतबा क्यों पढ़ते हैं? आप बस यहाँ पे बाजी को दे दे, मैं ले लेती हूँ। हम 7-7 मरतबा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि तीसरे कुल में ज़िक्र है हासदीन का, ठीक है, और चौथे कुल में ज़िक्र है वन्नास, जादू का, सहर का, ठीक है ना। तो इसलिए हम तीसरे और चौथे कुल को 7-7 मरतबा पढ़ते हैं। नादे अली आप पढ़ें, ठीक है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी वैसे भी 7 मरतबा पढ़नी चाहिए। 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, एक मरतबा पहला और दूसरा कुल, तीसरा कुल और चौथा कुल 7-7 मरतबा, और 11 मरतबा आप पढ़ें। नादे अली पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें, तो क्यों नहीं, अल्लाह ताला जो है ना खैर बरकत आपके रिस्क में डालेगा। और दूसरा हरमल मैं हमेशा आप लोगों से ज़िक्र करती हूँ, बल्कि आज भी मैंने अपने मुलाजिम को 3-4 मरतबा कहा है कि जो है ना कोयले रखो चूल्हे पर और हरमल जलाना है, तो हरमल लाजमी जलाया करें। इसमें कोई दिन ये नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन में इसका कोई इस चीज़ का वो नहीं है। मैंने हमेशा जब हम लोग जाते हैं ईरान, इराक वगैरह, जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर दुकानों पर, आप यकीन करें व्यूवर्स के उधर धुनी दे रहे होते हैं, धुनी देते हैं इसकी अपना हरमल की। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। धुनी देने से हमारे बड़े कहते होते थे, बल्कि कहते भी हैं बड़े जो हमारे माशरे से हयात हैं, हरमल बल्ले हर बला पे टल्ले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती रहती हैं। बना रही हूँ चिकन पुलाव, तो जनाब ये यखनी जो है हमने चूल्हे पर चढ़ा दी, ये देख लें जी चूल्हा भी जल रहा है अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा सौंफ, सूखा धनिया, साबित ज़ीरा वगैरह, जो साबित ये गरम मसाला होता है, लहसुन, अदरक और टमाटर भी मैंने इसमें यखनी के लिए डाल दी हैं। आज ये सुबह से इतनी बदतमीजियाँ कर रहे हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं शक्ने जाऊँ मेरा प्यारा बेटा,
सुबह से जनाब ये शोर मचा रहा है और ये देखें, ये इसकी ये नाश्ते की चीज़ें भी रखी हुई हैं, लेकिन बिल्कुल भी आज इन्होंने ये नाश्ता नहीं किया। नाश्ता आज इसने किया, ये थोड़ा सा ये खाया है इसने टमाटर। या अली मदद, या अली मदद, नहीं जी मजाल है। तो जनाब यखनी हो गई है रेडी। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और पुलाव बनाने की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अब आपसे ज़रा शेयर कर दूं कि मैंने ये किस तरह से पुलाव बनाया है। आपने देखा होगा कि यखनी में मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, सब चीज़ें डाल दी थी। और अब जब ये मैंने मसाला बनाया है, प्याज पहले ब्राउन किए, उसके बाद लहसुन अदरक थोड़ा सा वो उसका पेस्ट बना के वो डाल दिया, और जनाब दही डाला है, साबित गरम मसाला, यखनी डालकर। तो ये अब मैंने चावल इसमें डाल दिए। जब तब मैंने खोल दिया फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा जी, ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ये राइस बने हुए हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, मेरी एक बड़ी गंदी आदत है इस तरह करने की, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है ये भी। और एक तो मैं ऑयल ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। अब्बू बहुत सख्त नाराज़ होते थे कि ना तुम ना ऑयल ज़्यादा डालती हो, या घी जिस तरह से है। मैं अब्बू से कहती अब्बू जी, अगर आपको अच्छा सालन जैसे होता है कि मज़ेदार सालन, तो वो थोड़ा सा उसमें ऑयल तो ज़्यादा होना चाहिए ना। और ये जो आलू आप देख रहे हैं जो उबर रहा था, अब तो खैर मैंने बंद कर दिया चूल्हा। ये मैंने बनाना है आलू वाला रायता, क्योंकि पुलाव के साथ आलू वाला रायता मज़े का लगता है। हमने व्यूअर्स एक तो जाना है, अभी हम बहनों ने जाना है, हमारे बहुत ही करीबी मिलने वाले हैं। ये मुझे नहीं पसंद, ये वाला उठा लो, कोई और इससे चौड़े वाला उठा करो। ये टेबल रनर मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ, तो ये मैंने कहा ज़रा चेंज कर दो। अच्छा जी, हमारे मिलने वाले हैं, तो उनकी बहन की हो गई है डेथ, सडन डेथ हुई है, बेचारी बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमने वहाँ पर भी जाना है व्यूअर्स। एक हो ना कोई बीमार हो, आपको पता होता है कि जी बीमार है, हाँ डेथ हो, चलो माइंड बना हुआ होता है, तो सडन बिल्कुल बेचारी की डेथ हुई है, और कोई इतनी एज भी नहीं थी। तो वहाँ पर हमने जाना है। और फिर ये कि काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं मैं अब्बू जी से मिलने के लिए नहीं गई। अब्बू जी मुझे कुछ दिन पहले ख्वाब में भी आए हैं, बड़े दिनों के बाद मुझे ख्वाब में आए हैं। इतनी मैं उदास थी ना, और मैं परेशान भी थी कि क्या बात है कि अब्बू मुझसे नाराज़ हैं कि अब्बू मुझसे मिलने नहीं आ रहे ख्वाब में। खैर कुछ दिन पहले जब मैं ज़ियारत करके आई हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे मिलने के लिए आए हैं। तो अब ये है कि वहाँ से वापसी पर, खैर वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी जहाँ पे हमने जाना है अफसोस के लिए। तो वहाँ से वापसी पर फिर हमने जाना है जनाब अब्बू जी को मिलने के लिए। हम बहनें जाएंगी। अभी मेरी बहनों को नहीं पता कि मैंने ये डिसाइड किया कि जी वहाँ से वापसी पर हम जाएंगे। पहले तो मैं रेगुलर में जा रही थी अब्बू जी को मिलने के लिए, लेकिन अब पता नहीं क्या इतनी मसरूफियत हुई है कि जा ही नहीं सकती। इंशाल्लाह वहाँ से होकर फिर जाएंगे अब्बू जी के कब्रिस्तान। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं। हाँ चाचा, क्या हाल है? आज ते तेरी बाजियां वाल जड़ा है ना, हाँ ठीक है, सैल करवाई आओ सैल। हाँ सैल करवा के आने हैं। चाचा गोली वाली बोतल ही पीनी है। अस्सलामु अलल हुसैन अली इब्न हुसैन। चलें जी। ये जो आप वॉल देख रहे हैं व्यूअर्स, हमारे घर के पास है फातिमा पार्क। तो ये जनाब ये सारी जो डिज़ाइनिंग है ना, ये पेंट वगैरह डॉक्टर कबीर ने करवाया है। कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने करवाया जी जनाब, डॉक्टर साहब ने करवाया है। मैंने कहा कहीं डॉक्टर साहब ना करवा रहे हो। और व्यूअर्स ये है हमारे मुल्तान का बहुत ही फेमस इलाका कैंट। अब हम कैंट की हदूद में हम लोग एंटर हो चुके हैं। A few moments later. अब हम व्यूअर्स जा रहे हैं अब्बू जी के कब्रिस्तान, और काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ मैं तो। और आप? मैं भी काफी दिनों के बाद जा रही हूँ, बाद तुम्हारे साथ लास्ट टाइम गई थी। तो व्यूअर्स हम लोग पहुँच चुके हैं बहिश्ते ज़हरा। जी व्यूअर्स, हम लोग पहुँच चुके हैं बहिश्ते ज़हरा कब्रिस्तान।
क्या हाल है तेरे? अब्बू कितना है तेरा? उतना ही है। अच्छा, ये आप सामने जुलजना, और उसके बाद ये जो एक आप देख रहे हैं, ये घर बना हुआ है एक छोटा सा, जो यहाँ पे केयर करता है, उसकी फैमिली इधर रहती है। सबसे पहले कब्रिस्तान की दाखिल होते ही ज़ियारत यहाँ पर भी लगी हुई है और एक इस साइड पर भी लगी हुई है। हाँ जी भाई, झाड़ू चा के दियो ते मेरे को पानी भी भर के दियो। ये झाड़ू यहाँ पर मैंने गाड़ी में रखवाया हुआ है। इस कब्रिस्तान का नाम है बहिश्ते ज़ारा। 3 साल पहले जब अबू जी की डेथ हुई थी तो बहुत ज़्यादा कब्रें नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते अब तो कब्रिस्तान सारा ही भर चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, प्लाट देख रहे हैं, और जो इसके इर्द गिर्द और भी 2 इस तरह के प्लाट हैं यहाँ पर, तो ये भी कब्रों के लिए हैं। जब ये जो पहले वाले जहाँ पे कब्रें हैं वो फिल हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। सबसे खूबसूरत बात इस कब्रिस्तान की ये है, एक तो यहाँ पर अलम पाक आपको नज़र आएंगे। आप जिस कब्र पे आपकी नज़र पड़ेगी अलम पाक ही है। माशाल्लाह से जितने भी यहाँ पर मरहुमीन हैं वो मौला अब्बास के अलम के साए के नीचे हैं। वो इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी होगी। अबू जी को सिर्फ मैं ही मिस नहीं करती, बल्कि हमारा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करता है। इतना अब्बू को रोता है वो, मैं आपको क्या बताऊँ व्यूअर्स, इतना वो मिस करता है ना अब्बू को। और मेरी बहनें भी, हम सब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। माँ बाप की कोई भी जगह नहीं ले सकता। कि आज जब मैं आई हूँ तो जो यहाँ पर कब्रों की रखवाली करता है तो वो भी कह रहा था कि बाजी आप इतने दिनों के बाद आई हैं, क्योंकि मैं वीकली जो है ना मैं अब्बू जी से मिलने के लिए आती थी। बस ये तकरीबन 1-1.5 माह हुए कि मेरा आना ही नहीं हो रहा था। और आज जुमेरात होने की वजह से कब्रिस्तान में काफ़ी रश था, सब अपने प्यारों को मिलने के लिए आए हुए थे। हमारे अब्बू ने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया है, हमें क्या वो सबको ही प्यार करते थे, और इतनी उन्होंने हमें दुआएं दी हैं ना, मैं बहुत मिस करती हूँ अब्बू जी की दुआओं को। इतने देर बाद आए जनाब। हाँ, ज़रा गई हम जवारित गई, हम बल तबीयत ख़राब रह गई है, मसरूफ़ रह गई हैं। मैं को आपको भी थी पी कि मैं बौंडी थी कि कह नहीं गई। अच्छा चलो, ध्यान रखा कर कब्रदा है। कोई मसला नहीं, गिला नास बह पौधे भी ला नहीं सकते। चलो हाँ, लाडे में हाँ ठीक है। केड़ी चीज़? यासिर गए हाँ गए हाँ, वो तो गए आशूर ते और बहन ते मैं कली गई हूँ। ये भी आपने गड्डी थे या बार-बार? ए गड्डी बन सकती है बार-बार हाँ, जहाज ते। चलो अच्छा बीबी, दौलत तो मजीद तो उम्र करावे। इलाही आमीन। गर्मा पिए आरिफ? गर्मा भाई जी सुबह आएगा गया था, पपीता मिला है, गर्मा नहीं मिला। बस फिर रहने दो, फिर मैं कहीं और से ले लेती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, पहले तो हम लोग गए अफसोस के लिए, बहुत अफसोस बेचारी का यंग डेथ और सडन डेथ, कि वो आपका माइंड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। उनके अपने खुद घर वाले वो लोग कह रहे थे कि जी हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ज़हरी बात है। और फिर अबू जी से मिलने के लिए गए, तो वहाँ से वापसी पर अब ये लेना था गर्मा, तो अब गर्मा लेंगे और उसके बाद ना फिर हम जाएंगे घर, चाय वाय पियेंगे जी। तो अब आप हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अपनी दुआओं में हाफिज याद साहब, गरमा रखिएगा। है आपके पास? क्या वजह, खत्म हो गया है? जरा वो बोले तो फिर हम जो है ना। गाइस हमें गर्मा नहीं मिल रहा, हम ढूंढ रहे अच्छा नहीं है? अच्छा अच्छा फिर अंगूर दे दें। तो अब ये है कि व्यूअर्स के पाव अंगूर दे दें। कुछ और कोई और ऑर्डर करना है? अच्छा जी जनाब सैयदा, हम सबसे राजी हों। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ, मैंने हाफिज साहब से पहले फ्रूट लिया हुआ है, मैं समझ गई थी। हाँ अच्छा सही है। हाफिज साहब कितने बजे आप फ्रेश फ्रूट लेकर आते हैं?
हम यहाँ आ जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं। चले ठीक है। रात 11 बजे तक होते हैं। रात हाँ 11 हाँ बजे मुझे पता है, मैंने इनसे लिया हुआ है। मैं जब रिक्शे पर आई थी ना चाचा के साथ, तो मैंने उस वक्त लिया था आपसे। एक दफा मैं आई थी अपने चाचा रिक्शे वाले के साथ, जी जी मैंने तब लिया था आपसे फ्रूट। जी जी। जी हाँ। चले दे